नमस्कार सभी को। और आशा करता हूँ कि आपकी दीपावली काफ़ी आनंदमय बीती होगी। आप लोग ने काफ़ी एन्जॉय किया होगा। घर के अंदर कोरोना में तो बाहर जा नहीं सकते हैं और हम लोग 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर मिल रहे हैं। और आज का विषय जो है, वो हमारे सीरीज़ का चक्र साइंस का 4th प्रेज़ेंटेशन है। आज हम अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र के बारे में साइंटिफिक पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये हार्ट चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा मूल आधार चक्र था, स्वादिष्टान चक्र था और मणिपुर चक्र था, यहाँ पे मेनली हम लोग शरीर के तरफ, जैसे फूड एंड स्लीप हो गया, फिर प्लेज़र सीकिंग हो गया, फिर डूअर हो गया, ये पूरा हमने शारीरिक तौर पे ज़्यादा उसमें उसका वर्णन आता है। अब हम चलते हैं हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। यहाँ पे हमारा हम थोड़ा-सा आध्यात्मिक लेवल पे यहाँ पर हम लोग उठते हैं यहाँ पर, और बियॉन्ड द वर्ल्ड बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो वहाँ पे चलने वाले हैं, तो यहाँ से हमारी ऑनवर्ड जर्नी चालू होने वाली है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल 1 घंटे का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको हार्ट चक्र के बारे में, जैसे हर मैं सेशंस में बताता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन-कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है फिज़िकल, मेंटल, जिसपे से हम पता कर सकते हैं कि हमारा अनाहत चक्र कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वो पता कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया, अब उसके ऊपर उपाय क्या-क्या है, तो कौन-कौन से आसन करना चाहिए, कौन-कौन से प्राणायाम करना चाहिए, कौन-कौन से शुद्धि क्रिया करना चाहिए, कौन सी मुद्रा करना चाहिए, कौन-सा हमारा फूड होना चाहिए, है ना? पूरा टोटल हम लोग उसके बारे में जानेंगे। पहले पता करेंगे कि होता क्या है, उसके बाद में हमको कौन-कौन सी डिज़ीज़ में ये पता चलता है, उसके बाद में उसका अ, हम लोग कैसे इसका क्या-क्या करने से हमें ये चक्र जो है हमारा अनाहत चक्र, कैसे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रस्तावना के साथ में चलते हैं हम लोग हमारे स्लाइड प्रेज़ेंटेशन की ओर। मैं शेयर करता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैं हरदम आपको नमस्ते बोलता हूँ, और मैं मेरा परिचय भी दे देता हूँ इन शॉर्ट। और यहाँ पे मैंने दोनों मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इंडिया का वो भी है, और मेरा ईमेल आईडी भी है। तो जिसे भी और ज़्यादा जानकारी लेना है, वो डायरेक्ट हमसे संबंध स्थापित करके ले सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी मैं यूएसए में हूँ, और यहाँ से मैं मेरा प्रेज़ेंटेशन दे रहा हूँ। तो सभी हमारे भारतवासियों को फिर से नमस्कार। और आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा दूसरा स्लाइड प्रेज़ेंटेशन है। अभी आज जो हम अनाहत चक्र के बारे में जानना चाहते हैं ना, थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे कि चक्र क्या है? जैसे पिछले प्रेज़ेंटेशन में मैंने थोड़ी-सी प्रस्तावना दिया था, क्योंकि चक्र के बारे में बहुत सारी जो जानकारी वो बहुत छुपी हुई है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो वहाँ से निकालने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश करता हूँ मैं, और हर वक़्त आपको कुछ न कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम लोग चलते हैं, आप देखेंगे कि जैसे मूलाधार चक्र अपना हो गया है, स्वादिष्टान चक्र हो गया है, मणिपुर चक्र हो गया है, और आज हम जो ग्रीन कलर का है हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत मीन्स अनहर्ट, ठीक है? बिल्कुल भी कहीं हर्ट नहीं हुआ है, ऐसा उसका मीनिंग आता है। तो आज इसी चक्र के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद में थोड़े से मैं आपको फिगर्स भी, डायग्राम्स भी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो आगे बोलूँगा उससे थोड़ा-सा आपको जानकारी मिल जाएगी। आज हमारा ये जो हार्ट चक्र है, जो आपको बीच में दिख रहा है, जो ये नीचे के जो तीनों चक्र हैं और ऊपर के जो तीनों चक्र, उसका यहाँ मेल होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एक अपवर्ड ट्रायंगल है, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है। हुँ, तो जो अ, 3 यहाँ पे जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र का जो अभ्यास किया है,
वो हमारा जो ट्रायंगल है, आप उसका पोज़ीशन देखेंगे तो वो डाउनवर्ड है, यानी टुवर्ड्स हमारे फिज़िकल बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स उसमें है, ओके? और जो अब हम चलते हैं, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी बियॉन्ड द वर्ल्ड अपवर्ड जर्नी जर्नी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे फिजिकल और ये ऊपर की जो मेंटल और आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पे हार्ट चक्र में उसका मिलन हो रहा है। तो इट बिकम्स ए सॉर्ट ऑफ हमारा स्टार, है ना? और ये काफ़ी मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है। और जब तक हम ये तीनों का शुद्धिकरण नहीं कर लेते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर का, तब तक हमें ये हार्ट चक्र के जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, वो हमको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने ये पहले 3 चक्रों को शुद्धि करना, अ, ताकि हमें हार्ट चक्र के बारे में बेनिफिट्स मिल सके, ओके? तो इसलिए मैंने खास करके ये आपको दिखाया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने जैसे बताया था कि 72,000 के ऊपर हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, हुँ? और हमारे जो 7 चक्र है जिसके बारे में हम धीरे-धीरे सबका अध्ययन कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे चक्रस हैं, जो हमारे ये 7 चक्रों की अगर अच्छे तरह से हमने अभ्यास किया है और उसमें प्रवीणता हासिल करी है, तो हमें बाकी चक्रों के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे हम देखेंगे, बहुत सुंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने थोड़ा-सा आपको और डिटेल में बताया है कि कैसे हमारी जो मेन हमारी जो नाड़ियाँ हैं, हैं? जो बोलते हैं हमारे जो चैनल्स है, एनर्जी चैनल्स है, एनर्जी पाथ है, वो कैसे चक्र में मिलती है, ये बहुत थोड़ा-सा जो बहुत मुख्य-मुख्य नाड़ियाँ हैं, उसके बारे में ही यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि 72,000 के ऊपर जो हमारी नाड़ियाँ हैं शरीर में, हैं? और वो जो जहाँ पे भी मिलती है ना, वो ट्रायंगल फॉर्म में मिलती है। भले हम चक्र बोलते हैं, तो बताऊँगा उसका चक्र में कैसे कन्वर्ट हुआ है। जैसे हमारे बिल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं, और जहाँ स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच वगैरह, है ना? तो वहाँ पे 3-4 हमारे 3-4 क्या, बहुत सारे वायर वहाँ जाके मिलते हैं, और वहाँ से हम उसको पूरे इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब को जो रोशनी दे रहे हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। है? पर जब ये ट्रायंगल, ये याद रखिए कि जहाँ पे भी हमारे बॉडी के अंदर जो नाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती है, उसको जंक्शन पॉइंट बोला जाता है, और वो जंक्शन पॉइंट हमारे ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में नहीं होता। और जब ये ट्रायंगल जो होते हैं, वो हमारे रोटेट होते रहते हैं, अलग-अलग उसकी स्पीड्स होती है? और ठीक है? तो ये व्हील के आकार का दिखने लगता है, जिसको हम कोई लोग व्हील बोलते हैं, कोई बोलते हैं इसको चक्र बोलते हैं। है? और ये एक सर्टेन डायमेंशन, जब ये घूमता है अलग-अलग स्पीड में, एक सर्टेन डायमेंशन ऑफ एनर्जी वो हमको देता है, जो हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको आध्यात्मिक शक्तियाँ चाहिए, हमारा शरीर बहुत निरोगी होना चाहिए, हम परफेक्ट ह्यूमन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो अलग-अलग देता है। फिर जो भी रेडिएशंस उसमें से जो एनर्जी निकलती है, वो कभी भी कोई भी चीज़ जो सर्कुलर फॉर्म में जो घूमेगी, तभी उसमें से वो एनर्जी निकलेगी। जैसे हम एक ट्रायंगल स्टोन, है ना? जो राउंड नहीं है, उसको अगर लेक में फेंकेंगे, यानी स्टिल वाटर में फेंकेंगे, सरोवर में फेंकेंगे, तो आप देखेंगे उसके जो रिपल्स तैयार होंगे, वो राउंड ही होंगे, वो ट्रायंगल फॉर्म में नहीं होंगे। तो बताने का तात्पर्य ये है कि जब ट्रायंगल घूमते हैं, तो हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो ये इसको हम इसलिए चक्र बोलते हैं। अब हमारे शरीर में जो है टोटल हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, वो 114 चक्रास है, यानी 114 मीटिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे ट्रायंगुलर है और वो घूमते रहते हैं। और ये इसमें जो 2 चक्र है, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे शरीर के थोड़ा-सा बाहर है, ओके? और हम ओरा के अंदर है, ठीक? तो ये उसके बाद में जो 4 चक्र होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, पर उसको हमको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमको मेहनत क्या करना है, 108 चक्र पे मेहनत करना है, ठीक है? तो ये जो 4 चक्र होते हैं, ये हमको एज़ ए गिफ्ट, एज़ ए बोनस मिल जाते हैं, अगर आपने 108 चक्र
अब 108 चक्र डेवलप करना है तो इतना ईज़ी नहीं है। पहले तो अभी 7 चक्र में ही अटके हैं। यहाँ 7 चक्र का अगर हमारा अच्छे तरह से डेवलप हो जाता है, तो ही हम उसके आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो बहुत सारे स्टेप्स आएँगे, हम लोग देखेंगे वो कि कुल जैसे 108 जो होता है, ये बताएँ कि 108 के नंबर जैसे हम जप करते हैं, माला का जप करते हैं, तो उसमें 108 ही मणि होती है। ऐसे बहुत सारे आप उदाहरण देखेंगे कि 108, तो ये 108 आया कहाँ से? तो ये बोले कि ये हमारे ब्रह्मांड का जो ये बोलते हैं 108 जो है, वो कैसे रिलेट हुआ है। तो आप देखेंगे कि सन का जो डायमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन आवर प्लैनेट एंड द सन इज़ 108 टाइम्स ओवर। वैसे आप देखेंगे कि मून और हमारे जो डायमीटर है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द मून इज़ अगेन 108 टाइम्स ओवर। That is the reason why 108 is important to us. आप देखेंगे सभी जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ वगैरह का है, उसमें 108 का काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए हमारी जो चक्र भी है हमारे शरीर के अंदर, जिससे हम उसको जब उत्तेजित करते हैं, तो हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है। अभी आगे के हम लोग इसमें देखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो 21 चक्रस अगर हमने ओपन करी 108 में से, ठीक है? तो हम लोग एक फुल फ्लेज्ड फिजिकल लाइफ जी सकते हैं एंड नोबडी थिंक एनीथिंग रॉन्ग विथ यू। आप में कोई भी कमी नहीं दिखेगी। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, सभी इसमें आप एकदम परफेक्ट, यानी एक आदर्श शक्ति, एक आदर्श आध्यात्मिक शक्ति, आदर्श फिजिकल बॉडी, ये सब आपको वो प्राप्त होगी। आप में कोई गलती निकाल ही नहीं सकता है, इतना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। हम लोग देखते हैं बहुत बड़े हमारे जो ऋषि मुनि हो चुके हैं, उन्होंने पहले ये 21 चक्रस को हासिल किया, तब वो एकदम परफेक्ट बने और फिर आगे की जर्नी उन्होंने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद में ये इसमें डायमेंशंस और परसेप्शंस अनुभूति होना चालू हो जाती है जब आपके 21 चैप्टर्स डेवलप कर लेते हैं। और फिर उसके आगे चलते हैं, अगर हम आगे की और हमारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और तब हम लोग करते रहते हैं, तो 63 चक्रस अगर आपके डेवलप हो जाते हैं, तो आप एक ऋषि, एक अर्ली स्टेज के ऋषि आप बन जाते हैं। एक ऋषि की शुरुआत हो जाती है आपकी लाइफ की। और ऋषि है ना, आप समझते हैं ना, जो जिनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो, जो हमारे आध्यात्मिक शक्तियों में काफी आगे पहुंचे हैं, वो जो बोलते हैं वो होने लगता है, यानी वहां तक आपको सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। फिर अगर आपके 84 चक्रस अगर ओपन हो गए हैं, ओके, अगर एक्टिवेट हो गए हैं, तो आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। अब जो कुछ करना चाहते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, अपने शरीर को एटम में कन्वर्ट करके आप कहीं पे भी जा सकते हैं, वहां पे रिप्रोड्यूस अपने आप को शरीर को कर लेते हैं। आपको याद आ रहा है, मैं ये बोल रहा था कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, महाभारत और रामायण वगैरह में आप देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाके रिप्रोड्यूस होते थे वो। तो ये सब हमारे चक्रस डेवलप करने के और अगर आपने 108 चक्र अगर डेवलप कर लिया, तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। ओके, यू विल बी वर्शिप्ड एज अ गॉड। तो ये क्वालिटीज आ सकती है। यार हमारे शास्त्रों में, जो ग्रंथों में जो वर्णन किया गया है, अभी धीरे धीरे हमारे साइंस के पास में उतनी कैपेबिलिटी आई नहीं है उसको समझने की और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का, रिसर्च करने का, डिस्कवरी करने का। धीरे धीरे क्षमताएं जब बढ़ेंगी, अभी तो हम लोग 7 चक्र के बारे में ही अब साइंस बोलता है, हाँ हमारे शरीर में ऐसे 7 एनर्जी सेंटर्स है जो हमारे मेडिकल सिस्टम्स को चलाते हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे इमोशन को, हमारे आध्यात्मिक शक्तियों को चलाते हैं। अभी अभी वो लोग ने इसको इस उसका मैं याद नहीं आ रहा है मुझे क्या नाम बोलते हैं, वो उनका कैमरा है, उसके द्वारा उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। अभी तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो सोचिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कहाँ तक पहुंच गए। उन्होंने पूरे प्लैनेट्स का वर्णन किया है, हमारे अंदर की तारीखों का वर्णन किया है, मैंने सब उनमें जितने भी उनको जानकारी चाहिए, सब वो पूरी तरह से उसमें हासिल कर लेते थे। इतने वो चक्र डेवलप करने से उन्होंने ये सिद्धियां प्राप्त की। फिर फिर उसके बाद में ये मैंने एक समरी टाइप बना दी है आपको
कि जैसे 21 चक्र अगर डेवलप हुए तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यानी उसका ही समरी है। और 63 डेवलप हुई तो अर्ली स्टेज है ना, 84 डेवलप हुई तो परफेक्ट ह्यूमन भी ह्यूमन बन जाते हैं, सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, और 108 बने तो फिर हम लोग ईश्वर का दर्जा हमें प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखे होंगे हमारे बहुत सारे संत महात्माएं हैं, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी, ऐसे अनेक अनेक जो हुए हैं, वो उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज आ गई थी। अब चलते हम हमारे आजकल जो विषय है, हमारा अनहद चक्र है, इसके ऊपर चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये ट्रायंगल के बारे में बता दिया है, और फिर इसमें इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। आज हम उस पर भी मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑन फिजिकल लेवल क्या होते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता है, उसके फंक्शन स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही लंग्स का, हमारे इम्यून सिस्टम का, लिम्फेटिक सिस्टम, मसल्स और अपर बॉडी, ये सभी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे हमको वहाँ पे कोई डिजीज वगैरह नहीं होती अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। स्पिरिचुअल लेवल में हम देखते हैं तो हमारे चक्रास फिट विद लव, फॉरगिवनेस एंड द कंपैशन, है ना, हमारे में दया भाव, हमारे इसमें प्रेम, हमारे इसमें फॉरगिवनेस यानी माफ करना, ये सब चीजें गुण आ जाती हैं। तो आप किसी व्यक्ति को, किसी ऋषि, किसी महापुरुष को देखते हैं कि वो माफ करते रहते हैं, है ना? दया दिखाते रहते हैं, बिना स्वार्थ के प्रेम करते रहते हैं। तो ये क्वालिटी अगर आप में दिखती है या और कहीं आपको नजदीक में पता चलती है, तो आप समझिए कि उसका हार्ट चक्र डेवलप हो गया है। अब जैसे मैं हरदम आपको बताता हूँ कि ये पूरी तरह से समरी फॉर्म है, जिसको इंग्लिश में हार्ट चक्र बोलते हैं, इसका लोकेशन भी पता है। इसमें कौन-कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स आते हैं, तो जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, एलर्जी हो गया, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब आते हैं। इसमें क्वालिटीज हमने अभी बात करी है। फिर प्राइम इसका फंक्शन क्या है, लव, कंपैशन, ईगो, होप, सभी है इसमें। नंबर ऑफ पेटल्स 12 है। ठीक है, ये धीरे-धीरे पेटल्स आप देखेंगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, फिर जो कंट्रोल्स हैं हमारी इमोशंस और अदर फंक्शंस, ये है हमारे शेयरिंग, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्ट, केयरिंग, है ना, ये सब क्वालिटीज आ जाती है। और हमारी जो सेंस की प्रॉपर्टीज है वो इमोशन और लव हमारे इसमें भर जाता है पूरी तरह से। फिर प्लेस ऑन हैंड्स, मैं ऑर्गेनाइजर से निवेदन करूंगा कि मैं भी उसमें साइड में दिखूं। ओके, देन प्लेस ऑन हैंड, यानी हमारा जो हमारा पाम है और उसका उसमें जो लिटिल फिंगर है ये इसका डिनोट करते हैं। फिर इसका कलर कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर पहली चार्ट में, है ना। और आर्मोथेरेपी, मैं हर वक्त आपको बताता हूँ कि विदेशों में आर्मोथेरेपी पे काफी लोग ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि आप आर्मोथेरेपी थेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके जो पर्टिकुलर चक्र है वो एक्टिवेट होते हैं। और हमारा ही शास्त्र है वो। और ये लोगों ने यहाँ पर विदेशों में थोड़ा शॉर्टकट वापरते हैं, इतना कौन लॉन्ग प्रोसीजर करेगा। कोई अरोमाथेरेपी वापर लिया, कोई फ्रेगनेंस वापर लिया, ऐसे कुछ करके कुछ जैसे कोई मेटल है कॉपर की, जैसे ये है, तो ये सब ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह वापरते हैं। ओके, पर हमारे शास्त्रों में इसके बारे में जो है हेली हेलीट्रोप, ओके, हेलियोट्रॉप, तो ये यानी कि एक फ्लावर है ब्लू कलर का, जिसका जो फ्रेगमेंट है उसका वो वापर करते हैं। इसका सेंस है टच। आपको मैंने बताया पिछले बार, हर एक चक्र का कुछ कुछ सेंसर्स होते हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय होती है। तो इसका स्पर्श है। ओके, तो हमारे स्पर्श के कारण आपने देखा हो कि हम जब प्रेम में होते हैं तो आलिंगन करते हैं, हाथों को टच करते हैं, है ना, अपने बच्चा हो गया, अपने फ्रेंड्स हो गए, सब, है ना। तो ये सब उससे सेंस है, तो एक प्रेम भाव जागरूक होता है। फिर फ्रेगनेंस के बारे में, एक यूरोपियन फ्लावर है, वो अगर उसका फ्रेगनेंस यानी उसका अत्र इत्र अगर वापरते हैं तो वो चक्र हमारा डेवलप होता है। कॉपर की अगर हम अंगूठी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं या घर में कुछ रखते हैं, तो उससे भी हमारा जो अंदर का जो एनर्जी हमारे घर की वो भी बढ़ती है। एलिमेंट कौन सा है,
हमारे जो 5 तत्व है, हमारे शरीर जो जिस ब्रह्मांड हमारा शरीर बना है, वो हमारा एयर है, यानी वायु है, ओके? और इसका शेप कैसा है तो हाफ मून, ये हेक्सोग्राम यानी जिसको हम हेक्सागोन बोलते हैं और काइंड ऑफ म्यूज़िक अगर हम शास्त्रीय हमारा संगीत सुनते हैं, संगीत अर्थात वोकल सिंगिंग सुनते हैं, तो ये हमारा 5 चक्र आप देखते हैं ना जब बहुत मधुर हम लोग कोई क्लासिकल गाना वगैरह सुनते हैं, है ना? तो हमें बहुत आनंद आता है, तो वो हमारे 5 चक्रों को आनंदित करता है। ठीक है? इसके बाद में चलते हैं जेमस्टोन जो अंगूठी के शौकीन हैं, वो ग्रीन टोर कुनसाइट एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल होता है, उसकी अंगूठी पहनने से हमारा हार्ट चक्र डेवलप होता है। ईथरिक ऑयल जो होता है, तो इसमें रोज़ का जो इत्र है, यानी सेंट है, उसको वापरने से हमारा हार्ट चक्र आपने देखा होगा कभी यूज़ करके आप रोज़ का यूज़ कीजिए। बहुत ही इसमें प्रसन्नता, आनंद मिलता है। ओके, प्लैनेट्स कौन से इससे संबंधित है तो वीनस यानी शुक्र और सन, ये दो प्लैनेट्स का असर हमारे हार्ट चक्र पे गिरता है। ओके, तो बहुत लोग वर्शिप करते हैं शुक्र की और सन की ताकि उनका हार्ट चक्र डेवलप हो। जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं उनके लिए ये तुला राशि इससे संबंधित है। तो अगर तुला राशि को हम डेवलप करते हैं तो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल हमारा हार्ट चक्र स्ट्रांग होगा। और न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो ये 7th हाउस इसका काफी महत्व है। अब सिंबॉलिक इसका डियर है यानी हिरण। तो आप घर में अगर हिरण का चित्र लगाते हैं या एक उसका आइडल रखते हैं तो उसका भी असर होने लगता है जो भी हम लोग वो घर में रहते हैं। क्वालिटीज क्या है तो लव, कंपैशन एंड सेंटिमेंटल काफी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और डिवोशन होता है, निष्ठा होती है हर एक कार्य में। आपने देखा होगा अभी जैसे कोरोना में सब लोग डरे हुए हैं, तो इनका डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम लोग योग शक्तियों से जुड़ रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बहुत सिंपल लाइफ में जी रहे हैं। ओके, तो इससे ये सब हमारा हार्ट चक्र डेवलप होता है। इसकी पोलैरिटी बताए हैं कि इसमें फीमेल क्वालिटीज बढ़ती है ना? क्योंकि हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होते हैं, है ना? वो लव करने में काफी काफी भावुक होते हैं, हर चीज में उनको प्रेम दिखता है। तो और जो पुरुष होते हैं वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, लॉजिक ज्यादा वापरते हैं प्रेम के बारे में। तो ऐसा कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष, ये दोनों क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसका अनुलोम विलोम करते हैं ना, नाड़ी शोधन, तो उसमें भी आप देखते हैं कि लेफ्ट और राइट हमारी जो क्वालिटीज हैं, जैसे हमारा जो सूर्य नाड़ी है वो हमारा पुरुष यानी शौर्य, लॉजिक ये सब आता है। और जो अ, हमारा जो अपना चंद्र नाड़ी है उससे हमारे स्त्री गुण आते हैं, यानी हमारे जो लव हो गया, है ना, कंपैशन हो गया, ये सब चीजें जो आती है, डिवोशन हो गया, ये सब चीजें चंद्र नाड़ी से आती है। तो जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, दोनों बैलेंस होते हैं, दोनों की क्वालिटी हमारा शौर्य, लॉजिक, कर्तव्य और साथ ही साथ डिवोशन, लव ये सब बैलेंस्ड होता है। तो ये सब होने से हमारा हार्ट चक्र और आगे की जर्नी इससे फायदेमंद होती है। और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर डिसफंक्शन हो गया हमारा हार्ट चक्र या वीक हो गया है तो हमें क्या क्या होगा। हमें सप्रेशन ऑफ सॉरो यानी दुख हरदम रहेगा। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको पता चलता है कि हरदम दुखी है दुखी, तो आप ये सोचिए कि उसका हार्ट चक्र एक तो वीक है या फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। और जहाँ पे भी है जिससे भी वो संबंध स्थापित करते हैं प्रेम का, बहुत बार लोग स्वार्थवश प्रेम करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ये सिर्फ मैं प्यार में ये जो मंगेतर होते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अपने अपने दोस्त भाई हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, है ना? ये इनमें भी हमारे बहुत सारे हम अपेक्षा कुछ करते हैं और वो दिल टूट जाता है। तो उसमें डिप्रेशन में रहते हैं, निराशा होता है, उनमें उदासी रहते हैं, हरदम दुखी रहते हैं।
है ना? और उनके जल्दी से जो जख्म लगे हैं उनके, उनको जो जब दिल टूटता जख्म लगे वो जल्दी से हील होते हैं। फिर उनका जो हरदम डाउटफुल रहते हैं, ज़िंदगी में इतना वो परेशान हो जाते हैं कि हरदम कोई भी चीज़ को डाउटफुल की नज़र से देखते हैं। और उनके बचपने में कहीं न कहीं उनको बैड ट्रीटमेंट मिला रहता है। जिसके कारण वो जो उनका जो हार्ट चक्र है वो उसके कारण डेवलप नहीं होता है। फिर मास नेगेटिविटी और उसमें और बिलीफ होता है ना? हरदम वो नेगेटिव ज़्यादा उनका पॉजिटिवनेस कम हो जाता है और नेगेटिवनेस बढ़ जाता है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि दुखी होता है, उनके दिल टूटता है, उदासी होते हैं, है ना? ये सब चीज़ें होते हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद होके कुछ अ, उनको करने की हिम्मत नहीं होती, किसी का सहारा चाहिए। तो ऐसे लोग आप देखते हैं या खुद का अगर अनुभव करते हैं, हमारे हार्ट चक्र को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखते हैं बहुत सारी डिज़ीज़ हैं। अब ये मैं अगर आपको डिटेल में सब बताते जाऊँगा तो हमारी शक्ति ही नहीं है, हमारे समय में उसको पूरा करना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में फिर आपको पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलने ही वाला है और आप चेक कर सकते हैं कि मुझे अगर किसी को ये बीमारी है, तो उसका डेफ़िनेटली हमारा जो रूट चक्र है, वो इम्बैलेंस हो गया है। या या शॉर्ट हो गया या एक्सेस फ्लो हो गया ऑफ एनर्जी। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो हमारे चक्र घूमते रहते हैं, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ उसके रोटेशंस होते हैं जो एनर्जी। तो अगर ज़्यादा भी हो गए तो भी नुकसानदायक है, कम हो गए तो भी नुकसानदायक है। अगर वो जो चक्र की जो स्पीड दिया गया है, अगर वो है प्रॉपर, तो परफेक्ट आपका हार्ट चक्र एकदम एक्टिव रहेगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट चलते हैं, वो हमने देखा फिजिकल डिसीज, अब इमोशनल डिसीज, ठीक है? हमारी मेंटल डिसीज। आप देखेंगे कि आजकल के इसमें हमारी जो क्या बोलते हैं कलयुग बोलेंगे या फिर अभी हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहे हैं, तो काफ़ी इमोशनल डिसीज काफ़ी हावी होने लगी। क्योंकि हमने कभी अपना हार्ट चक्र, हमारे इमोशन, हमारे मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम सिर्फ़ अपने फिजिकल हमारी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट जो है, उसके ऊपर ही सिर्फ़ हम ध्यान देते हैं। जिसके कारण हमारे जो हार्ट चक्र और हमारी इमोशन, हमारे जो मन है, वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हम आज आप देखते होंगे सभी लोग तनावग्रस्त हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, पर सभी सब तनाव में रहते हैं, ठीक है? तो आपको आप मानिए कि आपको डिसीज़ होना जो हम बोलते हैं ना साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़, जैसे हो गया डायबिटीज़ हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम है, बीपी हो गया, आर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गए, हमारी नींद ना आना हो गया, सर दुखना हो गया, बहुत सारी जो है ये सब बीमारियाँ सब साइकोसोमैटिक है। आजकल आप देखेंगे कि पूरे संसार भर में फिजिकल डिसीज़ से ज़्यादा हमारी मेंटल डिसीज़ है और यही बीज है। हमारे मन में ही बीज रोपण होता है डिसीज़ का। जब हम हरदम तनावग्रस्त रहते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा बैड हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल्स वगैरह, एड्रेनलिन वगैरह, वो इतना प्रोड्यूस होता है कि हमारे जो वीक ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ जाके सब पूरा उसका फंक्शनिंग खराब कर देता है, डिसफंक्शन हो जाता है, वीक हो जाता है फंक्शन। फिर धीरे-धीरे वो बढ़ते जाता है और एक स्टेज आती है, वो भले 1 साल लगे, 4 साल लगे, 10 लगे, 20 साल लगे, पर बीज रोपण हो जाता है और फिर एक दिन आपको सिम्पटम्स दिखना चालू जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक सुंदर सा आपको नाम दे देता है, ठीक है? और फिर आप ज़िंदगी भर फिर आपको वो गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, आप परेशान रहते हैं। तो ये हमारा जो मन है ना, उसको बहुत सावधानी से उसका हम लोग जतन करना चाहिए। तो ये जो हार्ट चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप हरदम याद रखिए कि जिसका हार्ट चक्र डेवलप है, उसको फिजिकल बीमारी नहीं होगी, ना मेंटल बीमारी होगी। फिर जैसे-जैसे हम ऊपर थ्रोट चक्र या फिर थर्ड आई चक्र या हम सहस्त्रार चक्र तक, क्रम चक्र तक पहुँचते हैं, तो फिर आगे की हमें सिद्धियाँ हमारी प्राप्त होती हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप देखिए क्वालिटीज़ ये रहती है हमारी, ओके? फिर हाउ टू बैलेंस द हार्ट चक्र अब आया है कि हमारा कैसे हम दुरुस्त किया जाए, कैसे? तो ये कुछ सिलेक्टेड हमने इसमें स्टेप्स बताया है कि कुछ सिलेक्टेड हम योग आसन प्राणायाम वगैरह करेंगे, इससे आपको पता चलेगा। तो इसमें जो उड़ियान बंद है, हैं?
फिर इसमें एक वृत्त संजीवनी मुद्रा मैं आपको बताऊँगा उसमें फिगर, ठीक है? प्राणायाम कौन-कौन से करने का इस अनाहत चक्र मेडिटेशन जो हम लास्ट में करने गए करने वाले हैं, लेट गो। ये जानना है कि जिसने भी जो भी आपके साथ किया है ना, उसका मन में मत पकड़ के रखो। जिसने भी जो भी किया है, वो उसके संस्कार, उसका जो नॉलेज है, वो उसका जो कल्चर है, उसके हिसाब से उसकी सोच उसने आपके आपके बारे में एक बनाया है और वो जो सोच बनाया है, वो जो उसको अनुभव आए हैं और ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी को किसी में बुराई करते ही नहीं है। आप कोई भी संत पुरुष, महापुरुष के पास जाइए, वो आपकी कमियाँ नहीं निकालेंगे। आपको आपकी जो अच्छी क्वालिटी उसका वर्णन करेंगे। फिर आप जब बहुत क्लोज़ में जाएँगे और जब आप बोलेंगे कि मेरे में क्या कमी है रुचि या आप बताइए और उसको बताइए कैसे निकालना, तब वो आपको अच्छे से समझाएँगे कि आप में ये कमी है। पर कभी भी वो कमियाँ किसी की नहीं निकालते हैं। तो हमारा स्वभाव अगर हार्ट चक्र डेवलप है, तो किसी में कभी कोई गलती या कमियाँ मत निकालिए प्लीज़। क्योंकि उससे आपका ये चक्र को इसका मतलब आप किसी में गलत निकालते हैं, तो आप भी गलत हैं, 3 गुना उससे ज़्यादा गलत है ना? तो ये सब चीज़ें अगर आप में है, किसी गलती निकालते हैं, तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्र वीक है ना? तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा-सा आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, उनका अगर अध्ययन करेंगे, तो आप पता चलेगा कि आप कौन होते हैं निकालने वाले किसी गलती। आपको दूसरों की गलती दिखना ही नहीं चाहिए। इतने पवित्र होना चाहिए आप, है ना? तो ये सब चीज़ें आप जब समझेंगे कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप कर्ता नहीं हैं, कर्ता तो ईश्वर है, आपके द्वारा कर्म करवा रहे हैं वो और फल भी वो अपने हिसाब से देंगे, आपकी पिछली ज़िंदगी से लेके सब अभी तक आपने जो किया उसके ऊपर आपको फल का वो मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने पहले कुछ बहुत गलत-गलत किया है और अभी मैं अच्छा करूँ कि मुझे अच्छे फल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है कि आपके जो भी कर्म जितने बनते हैं वो हिसाब से आपको फल मिलेगा, है ना? पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो आपको ये जन्म में कम से कम ऐसी कोशिश करना है कि हमारा अगला जन्म काफ़ी जैसे अ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में जब याद आएँगे बताऊँगा मैं कि इसमें हाँ, योग भ्रष्ट हमारे कृष्ण भगवान अर्जुन को जब समझाते हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा है। तो उन्हें बताया कि कोई मनुष्य अगर योग में काफ़ी आगे बढ़ गया है, योग यानी आसन मत समझिए, ओके? अष्टांग योग की, यानी जो ध्यान और समाधि की तरफ तक पहुँच जाते हैं, यानी जो भी हम लोग कक्षा में हैं, जैसे यम हो गया, नियम हो गया, है ना? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि, ये हम कौन-सी क्लास में हैं हम और जब हम ये जन्म छोड़ते हैं, दूसरे जन्म में जाते हैं, तो हमारे वो जो क्लास में हम छोड़ के गए थे इस जन्म में, वो क्लास में हमको एडमिशन मिलती है, यानी हमको वैसा घर मिलेगा, है ना? ब्राह्मण का घर या फिर जिनमें आध्यात्मिकता बहुत है, ऐसे ऐसे माँ-बाप के आपको मिलेगा, जहाँ से आप जैसे आप अ 4th स्टेज में, जैसे प्राणायाम के स्टेज में आप अपने मन को काफ़ी कंट्रोल करिए, तो आपका नेक्स्ट जो होगा वो प्राणायाम से फिर आगे की ऑनवर्ड जर्नी आप स्टार्ट करिए। तो ये जो लेट गो है ना, ये कभी किसी के बारे में गलत अपने कमेंट्स मत कीजिए, किसके बारे में गलत मत सोचिए, है ना? और जाने दीजिए, जो लोग आपको कुछ भी बोले, है ना? बोलने दीजिए। आप देखिए कि जितने बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको पत्थरों से मारा गया, उनको शूली पे लटकाया गया है ना? फिर बाद में जब उनको पता चला तो वो उनके फॉलोअर्स थे। तो ये लोग ज़माना जो है ना, वो अच्छे लोग का भी है, बुरे लोग का भी है। आप अपने अच्छे कर्तव्य करते जाओ, बस, ठीक है? फिर किससे और स्ट्रॉन्ग होता है तो जैसे प्रेयर हो गया, सिंगिंग हो गया, भजन्स हो गए, है ना? डिवोशनल सॉन्ग्स वगैरह हो गए। फिर हमारी क्रिएटिविटी अगर हमारी क्रिएटिविटी आपको बढ़ाना है, हार्ट चक्र को क्रिएटिविटी सेंटर भी बोला गया है। क्योंकि जब आप लव लव इन बिना स्वार्थ के जब ईश्वर पे प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो आपका क्रिएटिविटी बढ़ता है। तो ये याद रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वादिष्टान चक्र जैसे क्रिएटिविटी का सेंटर है और ये जो हार्ट चक्र है वो उससे भी ज़्यादा क्रिएटिविटी का सेंटर है। क्योंकि आप पूरी तरह से
एक पानी के समान शुद्ध हो गए हैं, आप में कोई बुराई नहीं है, तो तब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जितने भी साइंटिस्ट या महापुरुष बने हैं, उन्होंने ये सब गुण हार्ट चक्र को इतना उन्होंने साफ किया है कि उनका फिर क्रिएटिविटी और फिर क्रिएटिविटी के कारण ही हम उन्हें महापुरुष कहते हैं, हम उन्हें साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये सब चीजें उससे मिलती है। अब ये कुछ मैंने बताया है आसन, है ना? हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देखिए ये जो हमारा जो हृदय का स्तर है, इसमें एक प्रकार का खिंचाव आया है ना? मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे हार्ट चक्र इससे डेवलप हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग आता है, कहीं पे कॉम्प्रेशन आता है। तो ये चीजें हमारे चक्रों को बेनिफिट्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्टान हो गया, यहाँ मणिपुर हो गया, अभी हम अनाहत है, फिर यहाँ विशुद्धि आ गया, ऐसा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रेचिंग आ रहा है वो हमारे हृदय स्थल पे आ रही है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग हो रहा है, ये अपना ब्रिज पोज में, है ना? तो ऐसे आसन हमने करना चाहिए जहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग मिले या कॉम्प्रेस्ड हो, तो हमारा हार्ट चक्र उससे डेवलप होगा। यहाँ पे भी देखिए आप हृदय चक्र की ओर काफी स्ट्रेचिंग हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है ना? तो ये सभी चक्र आपको डेवलप करने के लिए, इसलिए जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सहस्त्र चक्र को छोड़कर, क्योंकि वहां जाने का मार्ग नहीं है। आपको आप एक पॉइंट याद रखिए कि आज्ञा चक्र तक जाने का मार्ग अपने शास्त्रों में लिखा हुआ, पर यहाँ से जागना शास्त्र चक्र तक, ये उसका वर्णन नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से ही, हम हमारे गुरु गुरु के कृपा से ही आगे का मार्ग चालू कर सकते हैं ना, शास्त्रार्थ चक्र यहाँ पे पहुंच सकते हैं। क्या ना हम टोटली अपने शरीर से बाहर आ गए हैं और आध्यात्मिक शक्तियां जो है ना, वहां से उससे मिल रहे हैं, ये वो सेंटर है। ओके, जहाँ हमारा कनेक्शन होता है हमारे ब्रह्मांड से, हमारे ईश्वर से, तो ये चक्र है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर रिवर्स प्लैंक, आप देखेंगे यहाँ पे फिर से स्ट्रेचिंग आ रही है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे फिर से हमारे हृदय चक्र पे स्ट्रेचिंग आ रहा है, बाकी जगह भी आ रहा है। ठीक है, फिर ये आप देखेंगे कि ये हाफ कैमल पोज है, यानी एक एक हाथ हमारा हृदय चक्र पे रखा है, ठीक है, और एक एक हाथ हमारा यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए। तो ये भी, इससे भी हमारा हार्ट चक्र डेवलप होता है। अब ये दोनों दोनों हाथ रखे उष्ट्रासन कैमल पोज, इससे भी डेवलप होता है। आप हस्तपाद आसन देखेंगे तो यहाँ पे भी उसको स्ट्रेचिंग आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हमारा कैट पोज, है ना, मर्जनासन, तो यहाँ पे भी हमारे हाथ को स्ट्रेचिंग आता है इधर। ठीक है, स्ट्रेचिंग एंड कॉम्प्रेशन दोनों। ये मत्स्य आसन, देखिए इसमें भी काफी स्ट्रेचिंग आ रहा है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे कि बहुत सारे आसन है। अभी तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चक्र है। फिर कभी हम लोग वाक्य का जो आयुर्वेदिक के हिसाब से कौन से चक्र, कौन से आसन हम कर सकते हैं जिससे हमारी वातपित्त कफ, आजकल जो भी आयुर्वेद के हिसाब से है, जो डिसीज है, तो एक तो वात की होगी, पित्त की होगी या कफ की होगी। तो हम कौन से आसन करना चाहिए जिससे हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमारे चक्र, हमारे जो वात की कफ है, अगर दोष है वो बैलेंस हो जाते हैं तो हम निरोगी रहेंगे, है ना? और जो ये मत्स्य आसन ये वाला नहीं कर सकते हैं फिश पोज, तो आजकल यहाँ पे विदेशों में क्योंकि वो पद्मासन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वो इस प्रकार करते हैं। ओके, फिर ये है सुप्त बंध कोणासन। इसमें हम देखते हैं कि दोनों जो हमारे तलवे हैं एक दूसरे से मिला देते हैं सोल, और फिर इस प्रकार जो नीचे लेट सकते हैं वो ऐसे लेट सकते हैं और मेडिटेशन करते हैं। जिनको थोड़ा सा स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है वो थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, जिनको जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है वो थोड़ा सा इस पे पिलोज लेते हैं, जिनको नहीं है वो स्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हिसाब से बहुत कम रहता है, तो ये हर जगह आप देखेंगे कि सपोर्ट लेते रहते हैं। ठीक है, यहाँ हम अभी सूर्य नमस्कार की तरफ में, ये हर बार आपको सूर्य नमस्कार बता रहा हूँ कि कौन सा पोज लेने से कौन से हमारे चक्र का वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा है।
ठीक है? तो जहाँ पे अभी हम नमस्ते कर रहे हैं तो देखिए हमारी जो हार्ट चक्र है इससे कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा नमक चक्र डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ गला है वो काफ़ी स्ट्रेच होता है इसमें, तो विशुद्धि चक्र डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हम डाउनवर्ड यहाँ पे हस्तपादासन कर रहे हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र है और जैसे हमने देखा कि यहाँ हार्ट चक्र भी डेवलप होता है। तो ऐसे एक ही आसन में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के चक्रास डेवलप होते हैं। इसमें एक बात प्रसारण आसन, जैसे ये इसमें अब ये यहाँ पे आप देखेंगे फोरहेड पे काफ़ी स्ट्रेचिंग आता है इसमें, है ना? फिर नेक्स्ट है यहाँ आप देख रहे हैं कि द्विपाद प्रसारण आसन। इसमें इसमें थोड़ा-सा मुझे वो फिगर मिला नहीं है, तो इसमें थोड़ा-सा और स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। ये जो हमारा जो फेस है इसको थोड़ा-सा ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, जिससे हमारा विशुद्धि चक्र इससे डेवलप होता है। ठीक है? नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेचिंग आ रहा है हमारा मणिपुर खास करके यहाँ पे, है ना? हमारा अष्टांग नमस्कार आसन में। फिर यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र इधर स्ट्रेचिंग आ रहा है, इधर भी स्ट्रेचिंग आ रहा है, इधर भी स्ट्रेचिंग आ रहा है। पर हमारे शास्त्र में जो वर्णन है, तो इसमें विशुद्धि चक्र का, हमारा सैक्रल चक्र का वर्णन किया गया है। अ, तो ये आप विश्वास करो कि मत करो, पर जब ये कोशिश करते हैं, तो अनेक चक्र इससे डेवलप होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, ओके? और ये जब नमस्कार आसन करते हैं, तो आपको सबसे खुशी होगी जानकर कि वातपित्त का तीनों तीनों जो दोष है, उसको आप दूर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आप कहीं पे जाएँगे संसार के कोई भी देश में कहीं पे भी, तो उनको नहीं ज़्यादा कुछ पता है पर सन सैल्यूटेशन उनको ज़रूर से पता रहता है, ठीक है? ये काफ़ी चर्चित है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जब भी आसन वगैरह करते हैं तो सूर्य नमस्कार करने के बाद ही आसन करेंगे, ठीक है? एक तो ये बॉडी का स्ट्रेचिंग हो जाता है इसमें, है ना? बाकी आप थोड़ा-सा सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करके ही सूर्य नमस्कार करेंगे क्योंकि आजकल अपने इंडिया में भी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होने लगी है। इसके कारण हमने पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, माइक्रो एक्सरसाइजेस, फिर सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिससे बॉडी हमारी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और मांसपेशी कफ इससे बैलेंस हो जाता है। हमारे देखा होगा कि आपने ऑलमोस्ट सभी चक्र इसमें डेवलप हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो हमारा मूल आधार चक्र इससे डेवलप हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं कि ये अश्व संचालन आसन, ये इसमें भी अगेन यहाँ पे हमारा जो चक्र है, इसका डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट है अभी रिवर्स में आ रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि 7 आसन जो होते हैं मुख्य, बाकी के तो सब रिपीट होते हैं इसके अंदर। तो इधर स्वादिष्टान हो गया, इधर विशुद्धि हो गया, फिर इधर फिर से हमारा अनाहत हो गया। अनाहत हो गया और अगर हम अपने साइंस के हिसाब से शास्त्र अनुसार देखें, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट खड़े हैं, तो हमारा इधर जो है रूट चक्र यहाँ पे जो रहता है, क्योंकि रूट चक्र के अंदर में हमारा पूरा का पूरा ये पैर वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये रूट चक्र भी इससे डेवलप होता है। तो ये मैंने समरी बना के दिया था। फिर ठीक है, अब प्राणायाम कौन-सा? आसन तो हमने जान लिया, कौन-कौन सा आसन करने से हमें हमारा जो हार्ट चक्र है वो डेवलप होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राणायाम में बहुत सारे प्रकार हैं। प्राणायाम में जनरली हम लोग जब करते हैं, तो आपको कभी भी भस्त्रिका से चालू किया जाता है, फिर कपालभाति करवाया जाता है, फिर बाह्य अग्निसार इसलिए कराया जाता है कि आपका नीचे का जो है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र है, वो डेवलप हो जाए। चक्र डेवलप हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उसके आगे की जर्नी यानी हार्ट चक्र ऑनवर्ड्स हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा हार्ट चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, आगे चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो उसके लिए ये बाकी की ये जो 4 जो चक्रास हैं, जो 4 प्राणायाम हैं, ये बहुत फायदेमंद है। मैं ये नहीं बोलता कि ऊपर के जो 4 है वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अनलेस एंड अंटिल आपका जो शरीर शुद्ध नहीं होगा, तो आपका मन भी स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि शारीरिक बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, आप ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, है ना? बहुत सी बीमारियां फिजिकल और इमोशन, तो जिसके कारण आप एकाग्रित नहीं हो सकते हैं, है ना? तो ये भी उतना ही जरूरी है, इसलिए आप कोई भी क्लास में जाएंगे योग के क्लास में, तो वहां पे ये सब चीजें अनिवार्य किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो चक्रा है उसको अगर हमको आगे जाना है, तो ये सब शुद्धि क्रिया है। ये एक प्रकार की सब शुद्धि क्रिया है, याद रखिए।
भले मैं उसको शुद्धि क्रिया में हम जैसे कपालभाति हो गया, ये है ना? तो ये तो शुद्धि क्रिया है। इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है कि भाई हमारा शरीर ये सिंपलेस्ट वे है। बाकी जो शुद्धि क्रिया का वर्णन किया गया वो थोड़े उसको बाकी के असिस्टेंस लगते हैं। ओके, और यहाँ बैठे-बैठे आप अपने आपके शरीर का शुद्धिकरण कर लेते हैं। वैसे ही अगर हम लोग ऊपर की जर्नी चाहते हैं तो यहाँ पर त्राटक का बहुत महत्व दिया गया है जिसमें वो ध्यान में आएगा आपके, ठीक है? तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो समझिए अगर बहुत आप स्लो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं और कुंभक लगा रहे हैं। अब कुंभक का वर्णन यहाँ पे क्योंकि हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी कुंभक को ही उन्होंने प्राणायाम कहा गया है। पर आजकल के ज़माने में लोगों को इतने प्रॉब्लम्स है, हार्ट के प्रॉब्लम है, बीपी के प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो श्वास रोक के नहीं रख सकते हैं। रोकेंगे तो उनको प्रॉब्लम चलेगा। तो इसलिए फिर पर सही में अगर आपको हार्ट चक्र डेवलप करना है, तो आपको ये कुंभक लगाना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर लगाना, क्या लगाना, कैसे लगाना, वो आपको एक अपने सक्षम जो गुरु है, उसके मार्गदर्शन में ही आपको करना है। वैसे ही नाड़ी शोधन, जितनी हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसका वो शुद्धि होता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं अनुलोम-विलोम। जनरली ऐसा देखा गया है कि अनुलोम-विलोम जब करते हैं, तो हम कुंभक का वापर नहीं करते हैं, पर जब हम नाड़ी शोधन का करते हैं, तो कुंभक का वापर करते हैं। ठीक है? यानी कुंभक यानी तीनों बंद लगाना। और फिर भ्रामरी आप देखते हैं कि भ्रामरी में भ्रमर यानी भौरे की आवाज़, मधुमक्खी की आवाज़ निकालते हैं, जिससे हमारा ब्रेन का जो भाग है, वो काफ़ी वाइब्रेशन होता है। तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। अगर जिनको अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाना है, मेमोरी पावर बढ़ाना है और बहुत काम एंड क्वाइट रहना है और मानसिक बीमारियों से, इमोशनल बीमारी से दूर रहना है, तो उन्होंने भ्रामरी का वापर बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये एक माइक्रो एक्सरसाइज, एक माइक्रो माइक्रो एक्सरसाइज हमारे ब्रेन सेल्स को मिलती है, वाइब्रेशन होता है, जिससे हमारे ब्रेन के ऑर्गन्स, है ना? और अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं, हमारी जो सेल्स है, सेल लेवल तक, ओके, स्टेम सेल लेवल तक वहाँ पे उसको वाइब्रेशन मिलता है, जिसकी उसका वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण वहाँ पे एयर हमारे जो ऑक्सीजन है, उसका कंटेंट बढ़ता है और ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ने से वहाँ की हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, वो बढ़ने लगती है। तो दी बेस्ट है भ्रामरी और फिर उद्गीत यानी ओमकार का जप। ये 2 तो इतने सॉलिड है कि आपको पूरी तरह से हमारे शारीरिक, मानसिक, इमोशनल बीमारियों से हमारी जो गलत आदतें हैं, उसको सब छोड़ना है, तो आप ये भ्रामरी और उद्गीत से काफ़ी हासिल कर सकते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन है। आपका मन पूरी तरह से प्योर हो रहा है ना? तो मन अगर आपका प्योर हो गया, तो आप आध्यात्मिक स्तर पे अच्छे से उठने लगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे अष्टांग योग में भी यम नियम बहुत महत्वपूर्ण है और फिर हमें आसन जो हमारे हाथ में है, यम नियम, आसन, प्राणायाम हम कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। पर बाद में जो प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि जो 4 चीज़ें ना, ये तो फल है। आपने जितना परिश्रम किया है, उसका फल आपको मिलता है, ध्यान। आप बोलेंगे तो ध्यान लगा लूँ, तो नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, उल्टा ज़्यादा विचार आएँगे, क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है। है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम का अभ्यास अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो जब आपको लगता है आपका प्रत्याहार और धारणा और ध्यान नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप रिपीट करो। आप यम नियम का स्ट्रॉन्ग पालन करो। आप आसन प्राणायाम का स्ट्रॉन्ग पालन करो। अभी वो उतने डिटेल में यहाँ पे जाने का समय नहीं है, क्योंकि ये चक्र के बारे में बोल रहे हैं। अलग से कभी सेशन लेंगे तो आपको बताएँगे कि यम नियम क्यों उसको बेस क्यों बनाया गया है ना? जो 10 नियम हर मनुष्य को पालन करना है। अगर वो अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो ही आप ऑनवर्ड जर्नी आसन में जो बताए गए हैं फ़ायदे वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। है ना? लोग डायरेक्टली काम करते हैं आसन पे, कोई प्राणायाम पे, कोई ध्यान पे, वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ हमारे जो उद्देश्य है, वेस्टेज है पूरी तरह से। आप यम नियम जैसे अहिंसा का एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं जाऊँगा। अहिंसा में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि न शब्द से, न मन से, न हमारे काया से, है ना, हमारे शरीर से किसी की भी हिंसा नहीं करना।
सिर्फ हमने किसी का प्राणी का वध नहीं किया, हमने कोई नॉनवेज नहीं खाया है, वो अहिंसा नहीं हुआ। हमारे शब्दों से भी अगर किसी को हम बोलते हैं और वो हर्ट होता है, अगर दुखी होता है, तो ये हिंसा हो गई। अगर मन में भी मैंने किसी के प्रति, ठीक है, मन में अगर गलत विचार भी मेरा मन में आया किसी के प्रति, तो वो उसके प्रति हिंसा हो गई। देखिए इतना 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 उसके बारे में डीप नॉलेज है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं कैसे करूँ, ये तो मन में आते हैं, तो आपको फिर आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना। ये जो यम नियम, जो 10 नियम उसमें बताए गए हैं, इन ऑल 10 रूल्स, उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे करो, एक सात्विक भोजन करो, रासिक और तामसिक जो हमारी जो इंद्रियां उत्तेजित करते हैं, हमारे मन को उत्तेजित करते हैं, ठीक है, आलसी लाते हैं, वैसा तामसिक और रासिक भोजन छोड़ दो, तामसिक और रासिक विचार छोड़ दो, आप सिर्फ सात्विक विचारों में रहो। आप देखेंगे कि आपको ये बेनिफिट मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर कौन से बंद लगाना है, तो ये तीनों बंद का वापर करना है। यहाँ पे जालंधर बंद जो ऊपर का है, हमारी जो चिन्ह है, वो जब टच करते हैं हम थ्रोट के बेस में, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों महाबंद जब बोलते हैं, तो तीनों बंद लगाते हैं और जालंधर बंद इसमें लगा के हमारा चित्र डेवलप करते हैं। तो तीनों बंद बहुत जरूरी। जब कुंभक लगाते हैं तो ऑलमोस्ट कोई लोग 3 बंद लगाते हैं, कोई 2 लगाते हैं, डिपेंड यानी कैसा है वो, वहाँ पे उनकी संस्था कैसी सिखाती है उस पे। अभी षटक्रम मैंने बताया था कि ये बस्ती तो एनिमा के समान है, कपालभाति को हम सभी जानते हैं। ट्रैफिक देखा है कि ये हार्ट चक्र के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बिना पल के झुकाए हमारी दिए की रोशनी, यानी जो हमारी फ्लेम है, कैंडल फ्लेम बोले या घी के दिए की, हमारे आंखों के लेवल पे 3 फीट से दूरी पे रखते हैं और एक टक उसको देखते रहते हैं। जब हमारे आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो तब हम बंद कर देते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी, हमारा मेमोरी, हमारा क्रोध, ये सब सब शांत हो जाते हैं। आप काफी लवेबल पर्सन बन जाते हैं। धोती है ना, वस्त्र धोती है, फिर जो वॉमिटिंग वगैरह करते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार की धोती है, नेकी है, ये भी हार्ट चक्र के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ऊपर का हमारे जो पोर्शन है फेस का, हमारे साइनस वगैरह वो क्लियर करते हैं, हमारे श्वासों का जो है शुद्धिकरण होता है। तो ये नेति भी जल नेति होती है ना, सूत्र नेति होती है, अलग अलग होती है। नवली पूरे, जब हम पूरे पेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट वाइज राइट वाइज, डाउन बिलो आप वगैरह ऐसा घुमाते हैं पूरे पेट को, तो वो शुद्धिकरण हो जाता है। मैं आपको बता रहा था कि मृत संजीवनी मुद्रा, तो ये मृत संजीवनी मुद्रा ये अपान वायु मुद्रा है। इसको अगर साइंटिफिक भाषा में देंगे, तो ये हमारा वायु मुद्रा है और ये हमारा अपान मुद्रा है। मुद्रा को ही मृत संजीवनी मुद्रा कहा गया है। ये इसका हमारे शास्त्रों में काफी अच्छा वर्णन किया गया है। ये बोलता है कि अगर मर रहा है, जैसे अगर हार्ट अटैक आया है उसको, अगर वो मर रहा है, तो आप उसको मृत संजीवनी मुद्रा लगा देंगे, तो ये स्वर्गोटाइप जैसे हम टैबलेट लेते हैं ना, है ना, जीभ के नीचे रखते हैं, तो उसका उसका काम, उसका सब्स्टिट्यूट ये रहता है। जब भी हम ये स्टेप्स वगैरह भी चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ने की, इसको दम लगता है, तो बोलते हैं कि पहले मृत्यु संजीवनी मुद्रा आप 5-10 मिनट कर लीजिए, फिर आप ऊपर जाएं, यानी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो आपको उतना दम नहीं लगेगा। यानी हार्ट की शक्तियाँ, इस खून है, वो थोड़ा सा पतला होना चालू हो जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह है, वो उसको कम करता है। काफी ये मददगार। तो हम लोग ये हार्ट चक्र का जब हम अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं वगैरह, तो ये मुद्रा में आप करेंगे तो उससे भी फायदा होगा। दूसरा मुद्रा, ये तो मैंने एक फोटोज बताया आपको, नृत्य संचलन, ये पद्म मुद्रा यानी लोटस मुद्रा, कमल के फूल के समान। तो ये लेकर भी, ये आप ऐसा बना के भी कर सकते हैं इसके बारे में। अब ये चलते हैं हम फूड, फूड के बारे में। तो ये कौन कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे हमारा हार्ट चक्र हील भी हो और एनर्जाइज भी हो। तो इसमें कहा गया है कि इसका जो कलर है ना, हमने देखा हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन है ना। तो जो भी ग्रीन कलर के हर्ब्स है ना, जड़ी बूटियां हैं, स्पाइसेस है, और जो फूड है, वो अगर हम खाएंगे, तो हमारा हार्ट चक्र उससे डेवलप होगा।
और एनी फूड दैट बेनिफिट्स द हार्ट एंड द ब्लड, ब्लड को शुद्ध करने के लिए जो भी फूड जरूरी, जो हार्ट को शुद्ध करे, ऐसे फूड का वापर करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आते हैं? लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि जनरली आप देखेंगे लीफी लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे पालक हो गया, है ना, स्क्विज स्पिनच, फिर बहुत सारे अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स है, वो अगर हम वापरते हैं तो हमारे ग्रीन कलर, जैसे मैंने बताया था कि मुझे विदेश में काफ़ी मुझे ये सिखाना पड़ता है, तो वहाँ के जो लीफी वेजिटेबल्स है वो भी मुझे उसमें रखना पड़ता है। तो ये सब काले, फिर डैंडेलिनियम एंड ग्रीन, चार्ड वगैरह, ये सब यहाँ के वेजिटेबल्स है, ग्रीन कलर का वेजिटेबल। फिर चलते हैं अनाज चक्र, हम अनाज चक्र डेवलप करने के लिए, तो मैंने जैसे बताया लीफी वेजिटेबल, तो स्पिनच भी बता दिया है। फिर ये एडिबल जो लीव्स है ना, ये अलग-अलग प्रकार की है, जो हमने वर्णन किया है। ब्रोकली, आप देखेंगे ब्रोकली भी आजकल हमारे इंडिया में काफ़ी प्रचलित होने लगा है उसका। उसके कारण उसका ग्रीन कलर, उसके उसके विटामिन्स है, मिनरल्स है ना? ये सब। फिर कॉलीफ्लावर आप जानते हैं, है ना? फूल गोभी, फिर कैबेज जानते हैं, पत्ता गोभी, है ना? फिर ये सब इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं नीचे, लेट्यूस वगैरह-वगैरह भी, और सोयाबीन का भी वापर करने से पाक चक्र हमारा डेवलप होता है। पर ये सोयाबीन आजकल बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। उसके कुछ फ़ायदे हैं, किस प्रकार वापरनी चाहिए, किस प्रकार नहीं वापरनी चाहिए, रोस्ट करके बाद में वापरना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। काफ़ी इसमें रिसर्च और अलग-अलग इसके स्टडीज़ के रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर इसमें ग्रीन टी भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, ठीक है? और उसके साथ अगर हमने कुछ स्पाइस का वापर किया है, जैसे तुलसी हो गया, अजवाइन हो गया, है ना? धनिया हो गया इसका, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इसका। अब हम चलते हैं, हमारा एक 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि कोई भी ध्यानात्मक आसन में पहले अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिए, नॉर्मल हो जाइए, ओके? और जब तक मैं इसका बारे में वर्णन करता हूँ कि इसको जो यम है, हम जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, देखो कैसे करते हैं? ओम, है ना? ऐसा लंबा करते हैं। तो इसी जगह ओम के उच्चारण की जगह हम यम का उच्चारण करें। आप शॉर्ट भी यम कर सकते हैं, जो हमारे आगे चक्र का भी सूचक है, जैसे ओम अगर हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा आगे चक्र इससे डेवलप होता है। अगर हम लंबा ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा सहस्त्रा चक्र डेवलप होता है। है ना? तो ये यम का भी जो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप शॉर्ट बोल सकते हैं, जैसे यम, यम, या लंबा भी कर सकते हैं, यम। तो आप देखेंगे इसमें वाइब्रेशन आपके शरीर में बढ़ जाता है, और वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को डेवलप करने में। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो दिया गया है, वो ये है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर हम लोग चालू करते हैं। फिर नेक्स्ट है ये, है ना? इसमें हमको ऐसा सोचना है कि मैं एक लविंग सोल हूँ, एक एक प्रेम से भरी हुई एक आत्मा हूँ, और मेरा जो लंग्स है, मेरा हार्ट है, मेरा चेस्ट है, और ये पूरी तरह से ग्रीन कलर के बने हुए हैं, यानी जो भी मेरा लंग्स और हार्ट और चेस्ट की एरिया पूरी तरह से ग्रीन कलर से बना हुआ है। और हमारे जो भगवान की तरफ से जो रेज आ रही है, वो भी एक ग्रीन कलर की आ रही है ब्रह्मांड से, ओके? और फिर ग्रीन कलर की जो रेस है, वो तो भगवान की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आ रही है, वो हमारे हार्ट और लंग्स में वो मर्ज हो रही है, यानी वो उसका उसको अंदर जा रही है, वो पदार्पण हो रही है। और वो जो हमारी शक्तियाँ जो भगवान की तरफ से मिल रही है, वो हमारे सभी ऑर्गन्स जो हमारे हार्ट के नज़दीक पास है, उसकी जो हेल्थ है, वो बढ़ रही है, वो एनर्जाइज़ हो रही है, वो एक्टिव हो रही है। हाँ? और हमारे अंदर जो प्रेम भाव है, निस्वार्थ प्रेम भाव, याद रखिए, प्रेम है ना, आजकल बहुत लोग गलत तरीके से, निस्वार्थ प्रेम जो होता है, वो हमारी क्वालिटी बढ़ रही है। तो ये सोच सकते हैं आप। और दूसरा, फिर यम का लंबा उच्चारण कर सकते हैं। तो हम दोनों करेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले आप लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आप जो भी मुद्रा मैंने 2 बताया है ना?
जो मृत संजीवनी मुद्रा या फिर लोटस मुद्रा या नहीं कुछ मिल रहा है तो आप ध्यान मुद्रा में चले जाइए। यानी आपका अंगूठा आपके जो फर्स्ट उंगली है आपकी इंडेक्स फिंगर उसे टच कर लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है? और अब सोचना हम चालू करते हैं कि मैं एक प्रेम रूप आत्मा हूँ और मेरे अ, हृदय, मेरा चेस्ट और लंग्स ये पूरी तरह से हरे कलर का बना हुआ है और ऑलमाइटी गॉड यानी भगवान की तरफ से जो ग्रीन कलर की रोशनी आ रही है वो मेरे हार्ट और लंग्स में उसका पदार्पण हो रहा है, वो मर्ज हो रही है और मेरे जितने भी वो ऑर्गन्स है वहाँ के हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, है ना? वो सब हेल्दी हो रहे हैं, एनर्जाइज हैं और एक्टिव हो रहे हैं और मेरे इसमें प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की भावना बढ़ रही है। ये आपको सोचते रहना है और फिर प्रॉपर ये उच्चारण करना है। ठीक है? तो चालू करते हैं हम लोग ये 5 मिनट बिना रुके हुए। यम 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 और साथ ही साथ सोचते रहिए कि भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो ग्रीन कलर की रोशनी आ रही है वो हमारे हार्ट में, लंग्स में जा रही है और मेरा लंग्स, मेरा हार्ट, है ना, जो भी ऑर्गन से काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ये भी सोचते हैं और निस्वार्थ प्रेम भावना मेरे इसमें बढ़ रही है। यम 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 अभी हमारा समय का बंधन है इसलिए हमने थोड़ा कम समय पे किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र, ठीक है, निस्वार्थ प्रेम आपके हृदय में बढ़ता रहे तो आप इसे 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जब भी आपको समय मिलता है तो इसका आप मेडिटेशन करेंगे। ये काफी फायदेमंद है आपके लिए। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम विशुद्धि चक्र के ऊपर इसी तरह डिटेल में इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे।